उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष श्री राजीव तुली जी भी हमारे मध्य आ चुके हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मीमांसा दर्शन में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें से एक प्रमुख यज्ञ ब्रह्म यज्ञ होता है। जब भी कोई ऐसी पुस्तक जो सांस्कृतिक सामाजिक जागरण हेतु समाज के हित में समर्पित होती है या लोकार्पित होती है, तो वह एक ब्रह्म यज्ञ ही है। और आप सब उस ब्रह्म यज्ञ के साक्षी होने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हमारी सनातन परंपरा में मंगलाचरण में मैं दीप प्रज्वलन हेतु हमारे समस्त मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें। और साथ ही आमंत्रित करती हूँ मंगल स्तुति के लिए दीपिका पुरोहित जी को। दीपिका जी, माँ वीणा पाणी के पूजन के पश्चात अब अवसर है अतिथि देवो भव के भाव को साकार करने का। सर्वप्रथम हमें आशीर्वाद देने पधारे परम पूज्य महाराज रितेश्वर जी महाराज के स्वागत के लिए मैं सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष आदरणीय राजीव तुली जी से आग्रह करती हूँ कि वे महाराज का स्वागत अंगवस्त्र, श्रीफल एवं पुस्तक भेंट कर करें। आदरणीय राजीव जी। आप सबकी करतल ध्वनि साथ में गूंजित हो तो ये स्वागत संपूर्ण होगा। तत्पश्चात आज के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी के स्वागत के लिए मैं हमारे विभाग संघ चालक आदरणीय श्री सोमकांत जी उमालकर भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि जागरण समूह के संपादक आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ दिव्यांगजन आयुक्त डॉक्टर अजय खेमरिया जी का कि वे आए और हमारे विशिष्ट अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर अजय खेमरिया जी।
स्वागत के भाव को परिपूर्ण करती है। मेरा आग्रह रहेगा कि जब तक अतिथियों का स्वागत हो रहा है, आपकी कर्तव्यनी होती रहे। मैं आग्रह करती हूँ माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी से कि वे श्रद्धेय मनमोहन वैद्य जी का स्वागत करें। आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। मैं निवेदन करती हूँ अर्चना प्रकाशन के निदेशक आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी से कि वे आएं और सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष आदरणीय राजीव तुली जी का स्वागत करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी गुप्ता। राजीव जी कह रहे हैं मैं होस्ट हूँ, लेकिन आप हमारे शहर में पधारे हैं, हमारे अतिथि हैं, सम्मानीय हैं, आपका स्वागत मंच से बनता है। एक बार आज हमारा मंच जितना समृद्ध है, उतना ही समृद्ध हमारा सभागार भी है। हमारे मध्य अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख माननीय श्री सुधीर जी भाई साहब हमारे मध्य हैं। अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख माननीय दीपक जी विस्पुते जी भाई साहब हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी दीदी उमा भारती जी हमारे साथ हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री माननीय कृष्णा दीदी गौर हमारे साथ हैं। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, यहाँ आने के लिए अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अब पुष्प से के भाव, पुष्प की सुगंध आप तक पहुँचे, हमारे स्वागत का भाव शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचे, इसलिए सुरुचि प्रकाशन के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय राजीव तुली जी से स्वागत उद्बोधन के लिए निवेदन करती हूँ। आदरणीय राजीव तुली जी। नमस्कार। मंचासीन परम पूज्य हरिकेश्वर जी महाराज, सम्माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, श्री विष्णु त्रिपाठी जी, और जिनके कारण से आज हम यहाँ सब हैं, ऐसे माननीय मनमोहन वैद्य जी। मुझे यहाँ केवल सुरुचि का परिचय देने के लिए 2 मिनट का समय मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं इस हॉल में जो सुरुचि से परिचित नहीं है। तो भी संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा में 55 वर्ष सुरुचि संघ के साथ चला है। पहले संघ और सुरुचि मैंने केवल जो शाखाओं से संबंधित पुस्तकें थी, जो अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के काम आने वाली पुस्तकें थी, सुरुचि केवल उनका प्रकाशन करता था। फिर कुछ समाज में जाना प्रारंभ किया जब, तो ऐसी आवश्यकता लगी कि कुछ पुस्तकें ऐसी आनी चाहिए जो संघ का विचार समाज में सर्वदूर जा सके, तो कुछ पुस्तकें वैसी आने लगी। संघ बड़ा हुआ, समाज के सब विषय संघ के विषय हो गए, तो सुरुचि का भी मैंडेट थोड़ा बढ़ गया और समाज के सब विषयों पर पुस्तक बनाने का, छापने का काम सुरुचि की ओर आया। जो हम प्रयास कर रहे हैं उत्तर उत्तर वो काम और अच्छा हो और बढ़िया हो, और ऐसे विषय जितने भी समाज के विषय हैं उन सब विषयों पर हम पुस्तक ला पाए। तो अभी एक माननीय मनमोहन जी की पुस्तक के बाद जो अगली पुस्तक आने वाली है वो वोकिज्म पर एक पुस्तक लेकर के आए हैं। ऐसा विषय है, उपन्यास है, वो लेकर के आए हैं। इसी प्रकार अन्य भी जितने विषय, पंच परिवर्तन का विषय है उसकी पुस्तकें, और भी कोई विषय जो ध्यान में आते हैं उनकी पुस्तकें जो है सुरुचि से प्रकाशित हो रही हैं। परंतु आज का जो दिन है वो एक विशेष दिन है। जब मैं प्रचार प्रमुख था, पहले मैं दिल्ली का प्रांत प्रचार प्रमुख रहा कुछ 8-9 वर्ष तक, तो प्रचार विभाग का सारा काम माननीय मनमोहन जी ने मुझे सिखाया। और
वो सीखते सीखते में कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई सिखा रहा है और मैं सीख रहा हूं। सहज भाव से ही सब बातें उन्होंने धीरे 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 स्वभाव में उतार दी। और कई बार मुझे लगता है कि मैंने, अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसी गलतियां की जो अक्षम्य थी, परंतु भाई साहब ने कभी डांटा नहीं उसके लिए भी, तो उसको भी प्रेम से एकदम। तो ऐसा लगता था कि संघ का काम लंबे समय तक करना है, जो संघ काम दे वो करना है, तो किनको देख करके करना है, तो जिनको देख करके करना है वो अपने से केवल 1 या 2 कदम आगे हैं। हम भी वैसा कर सकते हैं, वैसा बन सकते हैं, वहां तक चल सकते हैं। और मैंने भी कुछ लिखने का प्रयास प्रारंभ किया, तो वो भाई साहब को पढ़कर ही, माननीय मनमोहन जी को पढ़कर ही लिखने का कुछ प्रयास किया। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे महानुभावों से मेरा परिचय हुआ जिन्होंने एक सिटिंग में आधी पुस्तक पढ़ी है, और 1 या 2 व्यक्ति ऐसे मिले तो उन्होंने कहा, जब हमने अभी ये पुस्तक छापने के प्रकरण में जब ये पुस्तक सबको, कुछ लोगों को पढ़वाने का के लिए, पढ़ने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा एक बार प्रारंभ करने के बाद छूटती नहीं है, और ऐसा एक पुस्तक के साथ और पुस्तक के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, एक पुस्तक के साथ ऐसा संवाद स्थापित हो जाता है, पुस्तक छोड़ी नहीं जाती। तो ऐसे माननीय मनमोहन वैद्य जी की ये पुस्तक है। और मुझे लगता है कि जो पहले अंग्रेजी की पुस्तक, इससे थोड़ा कम लेख थे उसमें, और वो पुस्तक, अंग्रेजी की पुस्तक जितनी लोगों ने सराही है, मुझे लगता है कि उससे कहीं अधिक ये जो हिंदी वाली पुस्तक है, क्योंकि इसमें कुछ और नए लेख हमने जोड़े हैं, इसमें जुड़े हैं, मुझे लगता है ये पुस्तक उससे भी शायद बहुत अधिक, उसका शायद दूसरा संस्करण अभी आ गया है, तीसरा आने की तैयारी है। तो इसमें लगातार, तो भाई साहब की जो एक लिखने की शैली है डॉक्टर साहब की, मुझे लगता है कि वो, आप भी जब पुस्तक लेंगे, आपके हाथ में पुस्तक आएगी, तो आपको पुस्तक पढ़कर आनंद आएगा, और आपको लगेगा कि जो बातें हमें अपने आसपास सब दिखती हैं, या मन में जो प्रश्न स्वाभाविक समाज धर्मी होने के नाते आते हैं, उन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस पुस्तक में मिलेगा। और वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई फोर्सफुली, सहज आपके मन में वो सब बातें जो है वो पुस्तक पढ़ेंगे तो आपके मन में उतरेंगी। और भाई साहब की शैली भी, बात करने की भी ऐसी शैली है, किसी को कोई विषय समझाने की भी ऐसी शैली है। मैंने लगभग 8 वर्ष भाई साहब अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख थे, मैं प्रांत संपर्क प्रमुख था, तो 8 वर्ष 9 वर्ष मैंने लगातार काम किया और बहुत कुछ सीखा। मीडिया से, मैंने जैसे पहले बताया, मीडिया से देखना, बात करना, उनको हैंडल करना, सब सीखा। तो ऐसी सहज शैली में ये पुस्तक है। आप पुस्तक अभी यहाँ पर बाहर उपलब्ध भी है, और उसके बाद यहाँ से नहीं ले पाते तो अर्चना प्रकाशन पर यहाँ पुस्तक उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, सुरुचि प्रकाशन की वेबसाइट पर, सब स्थानों पर पुस्तक उपलब्ध है। आप लीजिए, स्वयं पढ़िए, और आप इस पुस्तक को जब एक बार स्वयं पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका स्वयं से मन करेगा बाकियों को अभी ये पुस्तक उनके हाथ तक भी जाए। ऐसा अभी आज मुझे लगता है कि लगभग 100-125 पुस्तकें बाहर ऐसी उपलब्ध हैं जिस पर हमने आग्रह किया था, तो माननीय मनमोहन जी ने हस्ताक्षर किए हैं। वो पुस्तकें भी बाहर आज उपलब्ध है बिक्री के लिए। तो सुरुचि के विषय में और इस पुस्तक के विषय में मेरे को जितना कहना था, मुझे लगता है आज के इस अवसर पर इतना ही पर्याप्त है। फिर कभी कोई और अच्छी ऐसी पुस्तक लेकर के आएंगे, योजना बनेगी, आपके शहर में वापस आएंगे तो उस पे उस समय बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय राजीव जी। हम और यह विश्व, यह पुस्तक का नाम है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के मूल मंत्र को मानने वाले हम सनातनी भारत की आत्मा में निहित सहिष्णुता, समरसता, विविधता में एकता, आध्यात्मिक लोकतंत्र और धर्म की मूल अवधारणा को
जब विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो शेष विश्व की अपरिपक्व विचारधाराओं का अध्ययन करते हुए उनके नकारात्मक प्रभाव से भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की रक्षा का संकल्प भी करते हैं। परम श्रद्धेय श्री मनमोहन वैद्य जी की यह पुस्तक ऐसे बहुत से विषयों को प्रस्तुत करती है। श्रद्धेय मनमोहन वैद्य जी, जिन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, 1983 से प्रचारक का जीवन जीते हुए आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। विश्व विभाग के दायित्व का निर्वहन करते हुए आपने अनेक देशों की यात्राएं की है। संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हुए भी आप भारतीय दृष्टि का विस्तार करते रहे। मराठी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी जैसे अनेक भाषाओं के ज्ञाता आदरणीय मनमोहन वैद्य जी कहानी कथन की शैली में सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विषयों की जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। इसीलिए वो युवाओं के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय है। आपके राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर लिखे गए अनेक आलेखों में से कुल 42 आलेखों का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। मैं सादर आग्रह करती हूँ श्रद्धेय श्री मनमोहन वैद्य जी से कि वे आएं और अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। परम आदरणीय मनमोहन वैद्य जी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और मेरे अभिभावक जगदीप जी धनखड़, जागरण के समूह संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री विष्णु त्रिपाठी जी, सभागार में उपस्थित हमारी दीदी सुश्री उमा भारती जी, सभी प्रबुद्ध जन आत्मीय भाइयों बहनों, मेरे लेखन कला का वर्णन काफी हुआ। वैसे मैं लेखक नहीं हूं। कभी कभार किसी ने लेख मांगा तो लिखा था, ये बात सही है। लेकिन एक घटना ने मेरे अंदर के लेखक को जागरूक किया। जैसे हमने पढ़ा है, महर्षि वाल्मीकि ने एक क्रौंच वध की घटना को देखकर उनकी काव्य रसधारा फूट पड़ी। मां निषाद प्रतिष्ठात्व, शुरुआत यहां से हुई है। वो घटना थी कि संघ के तृतीय वर्ष के वर्ग के समापन कार्यक्रम में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बुलाया था। वे संघ के स्वयंसेवकों को एड्रेस करने वाले थे। एक अनुभवी, अध्ययनशील, एक सीनियर राजकीय नेतृत्व, उनके अनुभव, उनका इतना विरोध हुआ, बिना कारण वो संघ ज्वाइन नहीं करने वाले थे। वास्तव में संघ के लोगों को संबोधित करने वाले थे। वास्तव में वो जिन विचार के लोग उनको अपना मानते थे, उनको आनंदित होना चाहिए था कि हमारे आदमी को बुलाया है, कुछ खरी खरी सुनाएंगे। जिनका प्रणव जी का प्रत्यक्ष राजकीय जीवन, जिनकी आयु से अधिक है, ऐसे लोग भी इतना बेवजह विरोध कर रहे थे। यह देखकर मैंने पहला लेख लिखा और फिर ऐसे लेखों का क्रम चलता गया। इसलिए जिन्होंने विरोध किया होगा, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। कम से कम मेरे अंदर का लेखक, मेरे पिताजी लेखक थे, लेकिन मैं लेखक नहीं था, लेकिन लेखक बन गया। उस विरोध के कारण ये तो मेरा फायदा हुआ। संघ का फायदा हुआ कि उस कारण इतने सारी जो प्रचार हुआ,
उस कार्यक्रम में सारे दुनिया भर के चैनल के लोग उपस्थित थे, इसलिए करोड़ों लोगों ने उसको अपने घर बैठे देखा भी, सुना भी। ये कार्यक्रम 7 जून को था 1918 में। तो 1 से 6 जून तक संघ की वेबसाइट पर जिनको संघ से जुड़ना है लेकिन किसको मिलना पता नहीं है, ये अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं। 1 से 6 जून तक एवरेज रोज 378 रिक्वेस्ट आती थी। 7 जून को ये 1780 थी एक दिन में केवल। ये करीब 4.7 टाइम्स होती है। ये संघ का बेवजह विरोध करने से भी कभी कभी संघ का फायदा होता है। अभी हमने उन जो संघ की वेबसाइट पर जॉइन आरएसएस का प्रावधान की शुरुआत की, तो 2017 से 2024 तक इन 8 वर्षों में प्रति वर्ष करीब 1 लाख लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। इसमें अधिकतर यूथ है। अक्टूबर 2025 में अभी अचानक एक ही महीने में इतना एक अपसर्ज हुआ, क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष आरंभ हुआ है, संपर्क भी कर रहे हैं। तो केवल अक्टूबर महीने में 1 से 31 तक एक ही महीने में पहले 8 वर्षों में पर ईयर 1 लाख रिक्वेस्ट आती थी। अक्टूबर के केवल 1 महीने में संघ की वेबसाइट पर 48,890 रिक्वेस्ट आई। ये लास्ट अक्टूबर से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। ये तो संघ के कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण ही है। लेकिन कर्नाटक में संघ का बेवजह विरोध होने लगा, तो संघ के कार्यकर्ताओं के प्रयास के कारण भी और ये बेवजह विरोध करने के कारण भी कर्नाटक में लास्ट अक्टूबर से इस अक्टूबर की अगर कंपैरिजन करें तो इस अक्टूबर के रिक्वेस्ट 7 टाइम्स ज्यादा है। देश भर के रिक्वेस्ट डबल है। तो इसलिए ये प्रणव दा के संघ के कार्यक्रम में आकर संघ के स्वयंसेवकों को एड्रेस करने के कार्यक्रम का जो विरोध हुआ, उसके कारण मेरे अंदर का एक लेखक जागरूक हुआ। भारत की एक विशेषता है, दुनिया में भारत की एक अलग पहचान, एक अलग आचरण रहा है, क्योंकि भारत का जीवन का दृष्टिकोण यूनिक है, विशेष है, क्योंकि उसका आधार अध्यात्म है और अध्यात्म भारत की विशेषता है। और इसलिए यह जीवन का दृष्टिकोण होलिस्टिक है, इंटीग्रल है। इट सीज द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम भारत केवल मानता नहीं, जीता आ रहा है। भारत में दुनिया में व्यापार इस एक फर्स्ट एडी टू 700 एडी 1700 साल तक जगत के सर्वाधिक व्यापार भारत का था। 33% से अधिक था, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। तो दुनिया भर में हमारे लोग गए, बट वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, वी डिड नॉट प्लंडर देयर रिसोर्सेस, नाइदर उनको गुलाम बना, उनका व्यापार भी नहीं किया। ये भारत का चरित्र रहा है, क्योंकि भारत नेवर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अदराइजेशन। बाकी जो सेमेटिक थॉट है वो हमेशा दुनिया को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, ईमान वाले, काफिर। वामपंथी विचार के आप नहीं है, उन्होंने आपको दक्षिणपंथी कहना शुरू कर दिया है। भारत सबको एक ही मानता है, तो लूटेंगे किसको? यह भारत की विशेषता है। और कोरोना काल में हमने देखा है, कोरोना दुनिया भर में था, भारत की सेवा सभी देशों में केवल सरकारी कर्मचारी लोगों की सेवा करने में जुटे थे। भारत में सरकारी कर्मचारी तो जुटे थे ही, परंतु भारत ऐसा एकमात्र देश है दुनिया में जहां पर लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले थे। और फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड के बाद जाकर सेवा करना अलग बात है। हाईली इन्फेक्शियस, हाईली फैटल ऐसी बीमारी है, मेरे बाहर जाने से मेरी जान को खतरा है, यह जानकर भी सारे भारत में
और केवल भारत में लाखों लोग बाहर निकले हैं। ये भारत के अध्यात्म का प्रगटीकरण नहीं है। थ्रू स्पिरिचुअल दे फेल्ट कनेक्टेड, कुछ करने के मन हुआ है। इसलिए भारत को समझना, इस भारत के भारतीय अवधारणा को समझना आवश्यक है। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ऐसा भारत ही एकमात्र देश है जिसके दो नाम हैं। बाकी किसी देश के दो नाम नहीं है। सभी देशों में डेमोक्रेसी है, राजनीति है, दो तीन दल है, लेकिन एज ए नेशन, एज ए पीपल हम कौन, इसके बारे में सबका एक मत है। भारत के बगल का जो देश है, पहले ब्रह्मदेश नाम था, उसका अंग्रेजों ने बर्मा किया। इन्होंने आजादी के बाद म्यांमार किया, लेकिन बर्मा छोड़ दिया। वो बर्मा दैट इज म्यांमार नहीं कहते हैं, केवल म्यांमार कहते हैं। इसलिए भारत की इस एक अवधारणा, सैमुअल हंटिंगटन ने कहा है, जब तक हम कौन है एज ए पीपल हम तय नहीं करते, तब तक हमारी दिशा तय नहीं होती है। इसलिए भारत की आजादी के बाद खूब सारे प्रयास हुए, खूब सारे प्रयत्न हुए, लेकिन हम दिशा तय नहीं कर पाए, क्योंकि हमने भारत की भारतीय अवधारणा को ठीक समझा नहीं। इसलिए हमारी विदेश नीति, रक्षा नीति, अर्थनीति, शिक्षा नीति पश्चिम की नकल करने में लगी। इसलिए कैसी गलत बातें होती है, कभी आश्चर्य होता है, कुछ बातें हम मान लेते हैं यही सही है। जैसे एक बड़ा देशभक्ति पर गीत के नाते सब तरफ गाया जाता है, खास 15 अगस्त को हमारे सिपाही सैनिक उसको उस पर नाच करते हैं। देशभक्ति का गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी, ये गुलसिता हमारा। मैं जितने लोगों को पूछता हूं इसके दूसरे वाक्य का अर्थ क्या है, वो कभी सोचा ही नहीं था उन्होंने। तो सारे जहां से हिंदुस्तान से समझ में आता है, ये गुलिस्ता मतलब बगीचा है, ये भी समझ गया। क्या बुलबुल है, जो पक्षी है, जो वहां पर गुल खाने, पराग खाने आती है। अगर यहाँ पराग नहीं मिला तो जहां गुल मिलेगा वहां जाएंगे। हमारा संबंध क्या है? तो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग बाहर क्यों जा रहा है ज्यादा, वहां गुल ज्यादा मिल रहा है। और देशभक्ति का गीत है। जब मैं पूछता हूं कि अगर बुलबुल नहीं तो हम कौन है, तो पहला उत्तर आता है माली है, फिर कहते हैं रक्षक है, बाद में कहते हैं कि मालिक है, एक उत्तर आता है हम इसके पौधे हैं, हमसे बगीचा बना है। जिस किस्म का है प्लांट, अगर फूल का है उत्तम फूल लगे, फल का है उत्तम फल लगे, तब यह गार्डन फ्लरिश होगा। और हमारी जड़ें इसी मिट्टी में लगी रहेगी, बगीचे को आग लगेगी तो सबसे पहले बुलबुल उड़ जाएगी, लेकिन पौधे यहीं रहने वाले हैं। कितना गलत नैरेटिव हमारे देशभक्ति के नाम से चल रहा है। एक आपने सुना है कई वर्षों से कि भारत कृषि प्रधान देश है। वास्तव में भारत उद्योग प्रधान देश था। हमारा व्यापार अच्छा था, ये बात सही है, खेती अच्छी थी, हमने कभी अनाज बेचा नहीं है, खाया है, खिलाया है और चीजों के लेन देन में अनाज का प्रयोग किया है। भारत में उद्योग अच्छा था, चमड़ा उद्योग था, यहाँ पर अच्छी मेटेरियल्स थी। भारत का लोहा स्टील खूब प्रसिद्ध था, कांसा बना, पीतल बना, यहाँ पर इत्र का अच्छा उद्योग था, कपड़ा उद्योग अच्छा था। ये सारे उद्योग घरों में होते थे, फैक्ट्री में नहीं होते थे। ऐसे घर गांव में होते थे और भारत समृद्ध था। तो भारत का वर्णन भारत उद्योग प्रधान देश है, ये हमको बताया नहीं जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का 11 में 1951 का भाषण है, उन्होंने शुरुआत की है, भारत जगत का औद्योगिक केंद्र था। भारत का एक्सपोर्ट अधिक था, इंपोर्ट कम था। दुनिया भर से सोना चांदी भारत में खींची चली आती थी। ये हमारे पाठ्यक्रम में क्यों नहीं है? एक बात कही जाती है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स। ये बात भी सही नहीं है। यहाँ डाइवर्स कल्चर्स नहीं है, यहाँ कल्चर एक है, संस्कृति एक है, उसका आधार अध्यात्म है, उसका मैनिफेस्टेशन डाइवर्स है। तो सही बात है कि इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी, ये बात बतानी चाहिए। ऐसी कई बातें हैं। तो यह भारत है।
मुझे आश्चर्य हुआ कि गुजरात में 16वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता नाम के संत हुए, उन्होंने कहा, भरतखंड भूतलमा जन्मी जेने गोविंदन गुण गाया रे, धनंद्र तेणी मात पिता ने धनंद्र तेणी गाया रे। उसी शताब्दी में आचार्य शंकर देव आसाम में हुए, उन्होंने कहा, कोटि कोटि जन्मांतरे जहार आसे महापुण्य राशि, शीशी भारतवर्ष जन्म मनुष्य रूपी आशी। दोनों भारत की बात कर रहे हैं, यानी अंग्रेज आने के पहले की बात है। कोई कम्युनिकेशन नहीं, रेलवे नहीं है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, वर्तमान पत्र नहीं है, लेकिन गुर्जर प्रदेश की बात ये नहीं कर रहे, और आसाम की बात नहीं कर रहे, दोनों भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। ये भारत की भारतीयता को हमको समझाना चाहिए। तमिलनाडु के बड़े श्रेष्ठ कवि हो गए, उनका नाम ही था सुब्रमण्य भारती। सभी तमिल भाषा लोग उनको बड़े गर्व से उनका नाम कहते महाकवि भारतीयार। तो भारत सर्वत्र है, इस भारत को ठीक से पहचानना समझना यह आवश्यक है। 2-3 बातें केवल कहूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज में 3 बातें मुख्यतः कही है। एक, उन्होंने कहा, वेलफेयर स्टेट ये कभी भारत की परंपरा नहीं थी, ये यूरोप की कंसेप्ट है। वहां का नेशन, भारत का राष्ट्र अलग है, वहां स्टेट नेशन है जो 16वीं शताब्दी की उपज है। भारत में समाज राष्ट्र है। वो कहते हैं जुडिशरी, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, सिक्योरिटी, ये विभाग केवल राजा के कंट्रोल में होते थे। बाकी हेल्थ, एजुकेशन, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री, मंदिर, मेला, संगीत, नाटक, कला, यात्रा, इनकी समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। इसके लिए राजकीय कोष से धन नहीं आता था। उन्होंने व्याख्या की है, वह समाज जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राज्य पर कम से कम डिपेंडेंट है, वह स्वदेशी समाज है। एक खंभे पर खड़ा तंबू है, वह खंभा टूटता है, तंबू जमीन पर आएगा ही। परंतु 4-5 खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है, तंबू खड़ा ही रहेगा और टूटे खंभों को फिर से रिपेयर करके खड़ा करने की सुविधा रहेगी। वी हैड दैट अरेंजमेंट। इसलिए परकियों का आक्रमण हुआ, राजा पराजित हुए, परकियों का शासन रहा, पर राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। टैगोर ने कहा कि भारत तो विविधता में एकता देखना, अनेकता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत का अंतिम धर्म है। भारत विविधता को भेद नहीं मानता, पढ़ाई को दुश्मन नहीं समझता। नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको नष्ट किए बिना उनको साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। इसलिए भारत में, उनका 1906 का स्पीच है, इसलिए भारत में हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, ईसाई परस्पर लड़ते हुए देखेंगे, पर ये लड़कर यहाँ मर नहीं जाएंगे। वे एक सामंजस्य स्थापित करेंगे। अगला वाक्य बहुत महत्व का है। वो कहते हैं, यह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू। तो ये भारत की आध्यात्मिकता, इसका नाम हिंदुत्व है। इसके आधार पर जीवन की रचना, जीवन का विचार बना है। ये भारत का आत्मा, ये भारत का प्राण है। इसको समझना आवश्यक है। ये किसी का विरोध भी नहीं करता है, सबको अपने साथ समा लेने की क्षमता भारत की है। और आगे टैगोर कहते, इसलिए हमें सबसे पहले हम जो है वह बनना पड़ेगा। तो वह बनने के बाद हम कौन है, इसको पहले जानना पड़ेगा। और अभी डॉक्टर राधाकृष्णन की पुस्तक है हिंदू वे ऑफ लाइफ, वो 50-60 के आसपास उन्होंने ये किताब लिखी, उनके स्पीचेस थे। उन्होंने कहा कि दुनिया नजदीक आई है, उससे अधिक दुनिया आज नजदीक आई है। अब डायरेक्ट फैक्ट्स हो गई है, इंटरनेट है, ईमेल है, वीडियो है। वो कहते हैं कि विद ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन्स एंड लिमिटेड सोर्सेज ऑन द प्लैनेट, हाउ कैन द एंटायर ह्यूमैनिटी लिव इन प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड हार्मनी? तो कहते आई कैन सी ओनली हिंदू सॉल्यूशन। ये भारत है। इसलिए इस भारत को ठीक जानना है।
भारत के बनना है, हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन में यह भारत तत्व अभिव्यक्त हो, ऐसा समाज खड़ा करना है और भारत को बनाना है। क्योंकि भारत के जो कार्य, जीवित कार्य है, वो दुनिया के मानव जाति को कल्याण का, मंगल का मार्ग दिखाना है। ऐसा भारत खड़ा करना आवश्यक है। इस पुस्तक में इसको लेकर अनेक लेख आपको देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक में 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में संघ के बारे में अनेक प्रकार की गलत जानकारी लोगों तक पहुंची है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने वाली बात उसमें है। दूसरे भाग में हिंदुत्व, द सोल ऑफ भारत, इसके बारे में सारी बातें हैं। तीसरे सेक्शन में अपने आप को लिबरल, टॉलरेंट कहने वाले लोग कितने इलिबरल, इंटॉलरेंट होते हैं, उनको, तो उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाले आर्टिकल उसमें है। और चौथे सेक्शन में कुछ महापुरुष जिनके जीवन से हमें हमेशा प्रेरणा पा सकते हैं, तो ऐसे लोगों का सेक्शन है। ऐसे 4 सेक्शन का यह है। आप सब लोग इसको अब पढ़े, चर्चा करें, कुछ उस पर आप लिखे, ये होना चाहिए। इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमें इस कार्यक्रम के निमित्त आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय श्री सिद्धेश्वर जी महाराज उपस्थित है। समय निकाल कर वे आए, उनका मैं बहुत ऋणी हूँ। जगदीप धनखड़ जी भी समय निकाल कर यहाँ है। बहुत एमिनेंट लॉयर रहे हैं और ऐसी बात में कहा, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद सभी प्रधानमंत्री से उनका पर्सनल इंटरेक्शन हुआ है। ऐसे दीर्घ जीवन जिनका है। यहाँ पर ज्येष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी जी आए हैं। तीन सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सुरुचि प्रकाशन ने इसको खूब अच्छे कलेवर में यह पुस्तक जो पब्लिश किया उसने भी, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, ऐसे में यह अनुपम कृति संघ के विविध विषयों पर उसके चिंतन को प्रतिबिंबित करने वाला एक समयानुकूल दर्पण बनकर सामने आती है। यह पुस्तक संघ के भीतर से उसकी सोच को समझने का एक अवसर प्रदान करती है, एक ऐसी दृष्टि जिसमें भारत की उस अवधारणा का सूक्ष्म विश्लेषण है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया था। तो आइए, अब समय है इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लोकार्पित होने का। मैं निवेदन करती हूँ हमारे मंचासीन अतिथियों से कि वे पुस्तक का विमोचन कर यह पुस्तक समाज को अर्पित करें। पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। श्रद्धेय मनमोहन जी द्वारा हस्ताक्षरित पुस्तक बाहर स्टॉल है, वहां पर उपलब्ध है। आप उसे वहां क्रय कर सकते हैं और वो वैसे उसकी जो मूल्य है उसका 300 रुपए है, लेकिन आज वो 250 रुपए में आपको वहां से मिल जाएगी। दूसरी बात, हमने बाहर माननीय मनमोहन वैद्य जी के साथ चित्र लेने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, तो पुस्तक क्रय करके आप पुस्तक के साथ वहाँ एक सेल्फी भी ले सकते हैं और वहाँ पर पुस्तक भी और संभवतः माननीय वैद्य जी भी आपसे उनसे भेंट करने का भी अवसर आपको मिल सकता है। तो यहाँ से जब आप प्रस्थान करेंगे तो उस पुस्तक को अवलोकन अवश्य करें। ऐसी बहुत सारी बातें उसमें हैं जो शायद आज इस कार्यक्रम में के उद्बोधनों में नहीं आ पाएंगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माननीय मनमोहन वैद्य जी ने कितने विस्तार से विषय को रखा है और बहुत सहज भाषा में हम सब तक वो संप्रेषित हो जाता है। माननीय धनखड़ जी की इस कार्यक्रम के बाद
तुरंत ही फ्लाइट है, तो हम समय को बहुत बचाकर बहुत ही उसके साथ उपयोग करेंगे। और अब समय है आज के हमारे वशिष्ठ अतिथि आदरणीय श्री विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी को सुनने का। आप जागरण समूह के टीवी चैनल 7 में सीनियर प्रोड्यूसर रहे हैं और अब दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक है। मैं बहुत आदर के साथ आग्रह करती हूँ आदरणीय विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी से कि आएं और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। पत्रक में हमारे लिए 10 मिनट निर्धारित किए गए और उसके बाद जो आदरणीय संचालिका जी हैं उन्होंने एक अलर्ट नोट भी दिया है कि फ्लाइट है। ये पुस्तक के विमोचन या लोकार्पण का अवसर है और किसी भी पुस्तक के लोकार्पण या विमोचन का जो अवसर होता है वो अध्ययन के आह्वान का अवसर होता है, अध्ययन के आग्रह का अवसर होता है और अध्ययन की अपेक्षा का अवसर होता है। हम सबके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि मनमोहन जी ने यह पुस्तक क्यों लिखी, किसके लिए लिखी, क्यों लिखी, किसके लिए लिखी। तो ये पुस्तक, अभी कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी जब ये एक सूचना हुई कि चूंकि आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर आए हैं तो आपको इसकी 50 रुपए की छूट मिलेगी। तो ये व्यवसाय भी है। तो मनमोहन जी ने ये पुस्तक क्यों लिखी? पुस्तकालयों में रखने के लिए लिखी, अपने घर में जो शेल्फ है उसमें रखने के लिए लिखी, या इसके अध्ययन पठन के लिए ये पुस्तक लिखी। यह पुस्तक अध्ययन पठन और इसके भाष्य के लिए लिखी गई है। भाष्य यानी अपने भारतीय चिंतन में जितनी भी पुस्तकें हैं उन सबके अध्ययन के बाद उसके भाष्य की पूरी स्वतंत्रता है। मनमोहन जी ने कह भी दिया कि आप इसको पढ़ें और इसके बारे में सोचें और फिर लिखें। उन्होंने कहा क्योंकि हम जिस सनातन परंपरा से आते हैं उसमें किसी एक किताब या एक पुस्तक का विधान नहीं है। कई पंथ हैं जहां सिर्फ एक पुस्तक है, उसी पुस्तक से वो पंथ आरंभ होता है और वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन अपनी जो भारतीय चिंतन परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें खूब पुस्तकें हैं, बहुत पुस्तकें हैं। और फिर उन पुस्तकों की अलग अलग दृष्टियों से और वैचारिकता के साथ उनके भाष्य हैं, अपनी अपनी दृष्टि के साथ उनकी व्याख्याएं हैं। श्रीमद् भगवत गीता का देखिए, सनातन से कब से टीका, इनकी टीका, उनकी टीका, इनका भाष्य, उनका भाष्य। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है, जो हमारी भारतीयता है, वस्तुतः मूल रूप से मौलिकता में वह अध्ययन ही है, अध्ययन ही है। आपने भी, मनमोहन जी ने कहा कि हम लगभग 1700 वर्षों तक यहां से आयात करते रहे तमाम चीजों की। हमने क्या आयात किया? बाकी देशों के बीच में भी आयात और निर्यात की व्यवस्था चल रही थी। हम सबसे बड़े निर्यातक थे, उसका परसेंटेज ही बताया गया। लेकिन हम जो सबसे बड़े हम निर्यातक थे उसमें सबसे अधिक इस्पात के निर्यातक थे। हम अध्यात्म के निर्यातक थे, हम साहित्य के निर्यातक थे, हम वैचारिकता के निर्यातक थे, हम संगीत के निर्यातक थे, हम संस्कारों के निर्यातक थे, हम आयुर्विज्ञान के निर्यातक थे, हम चिकित्सा शास्त्र के निर्यातक थे, हम शून्य के निर्यातक थे, भाषा के निर्यातक थे, वर्तनी, व्याकरण, नाट्य शास्त्र, हम इसके निर्यातक थे। कोई और दूसरी संस्कृति और किसी देश के आख्यान में ऐसा कोई हो तो बताएं। 2014 से देश में वातावरण
परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित तो 1925 से हुआ है, लेकिन वो दिखता नहीं था, वो अंतर्मन का विषय था। 2014 से जो परिवर्तन है वो दिख रहा है, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग अंदर देखते हैं और कुछ लोग बाहर का देखते हैं। क्योंकि जिनमें आध्यात्मिकता है वो अंदर को देखते हैं, और जो केवल बाह्य और भौतिकता में विश्वास करते हैं वो बाहर से देखते हैं। तो तमाम लोगों को 1925 से परिवर्तन दिख रहा है, कुछ लोगों को 2014 से दिख रहा है। और 2014 से एक शब्द आया है अंग्रेजी का, और वो फैशन स्टेटमेंट है, और वो है नरेशन। ऐसा नैरेटिव चल पड़ा है, ऐसा नरेशन चल पड़ रहा है, ऐसा जो भी बड़े बौद्धिक बुद्धिमान और वाम, वो नैरेटिव। लेकिन ये जो नैरेटिव का जो हिंदी है आख्यान, ये तो हमारी संस्कृति में तो बहुत पहले से है। और आख्यान किससे है? आख्यान अध्ययन से है, अध्ययन से आख्यान है, आख्यान से व्याख्यान है, और व्याख्यान से वातावरण बनता है। हमारे ऋषि मुनियों ने यही किया है, और उपनिषदों की रचना उसी से हुई है। सब अध्ययन प्रेरित है, सब अध्ययन आधारित है। तो मैं केवल अध्ययन पर इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि यह वस्तुतः अध्ययन के आह्वान का अवसर है, उसके उद्घोष का अवसर है। व्हेन-सांग आया भारत, और नालंदा विश्वविद्यालय, उसका बहुत सीमित था भारत भ्रमण का, लेकिन वो नालंदा में ही उसको 5 वर्ष लग गए, 5 वर्ष। और 5 वर्ष क्यों? क्योंकि इतना अध्ययन का विषय था वहां पर नालंदा में, इतना अध्ययन। और वो लिखता है कि पूरे परिसर में 10,000 विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, और कुछ हजार आचार्य हैं। और वो क्या करते हैं? वो दिनचर्या की अनिवार्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त सिर्फ अध्ययन करते हैं, और अध्ययन के साथ संवाद करते हैं। और जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो अपने आचार्य और गुरुओं से किसी भी प्रकार के प्रश्न और जिज्ञासा की शांति में संकोच नहीं करता है। और जो गुरु है, जो आचार्य है, वो अपने शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों को प्रेरित करता है, अधिक से अधिक अध्ययन करो। अध्ययन करोगे तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो प्रश्न उत्पन्न होगा। और मैं आचार्य और गुरु होने के नाते किसी भी प्रकार का मुझसे प्रश्न पूछने में संकोच मत करो। सबके मूल में अध्ययन है, सबके मूल में अध्ययन। अध्ययन मानस में है, अध्ययन आध्यात्मिकता का विषय है। और आध्यात्मिकता से तात्पर्य ये जो कर्मकांड है वो नहीं है, आध्यात्मिकता से है अधिआत्मिकता। अधिआत्मिकता स्वयं एक मनुष्य होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते स्वयं को अधिक से अधिक जानना आध्यात्मिकता। अपने संस्कार और संस्कृति को अधिक से अधिक जानना आध्यात्मिकता। और अपने राष्ट्र, अपनी मंजूषा, उसको अधिक से अधिक जानना आध्यात्मिकता। और ये जो आध्यात्मिकता होती है, ये फिर सामीप्य लाती है, नैकट्य लाती है। और जिसके प्रति हमारी आध्यात्मिकता प्रज्वलित होती है, चाहे राष्ट्र हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, या हमारी जो मंजूषा है, तो उसके प्रति हमारा समर्पण और प्रेम उपजता है और स्थापित होता है। अभी परम पूजनीय सर संचालक जी ने दिल्ली में वो जो प्रश्न उत्तर वाला सत्र था 3 दिन का, तो एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि मैं अध्ययन के अभाव पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है, और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो अपने क्या तालियां बजा रहे हैं? यही विषय है कि मतलब हमारे लिए बड़ा नवीन विषय है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमने ताली बजाई। ये बड़ा आकर्षण का विषय है। तो जब उनके व्याख्यान के बाद वो जो कुछ प्रीतिपान जलपान का था, तो 2 लोग चर्चा कर रहे थे, ये कैसे हिंदू राष्ट्र, इन्होंने कह दिया, मिस्टर भागवत ने, जो भी थे वो लोग, कैसे कह दिया हिंदू राष्ट्र, कैसे कह दिया? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था नहीं है, कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, कैसे इन्होंने कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है? तो थोड़ी देर सुना, वो फिर
अंदर वो उद्वेलन होता है। फिर मैं गया, मैंने कहा कि वस्तुतः आपके मन में ये प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि मैं बहुत संकोच के साथ कहना चाहता हूं कि आप में अध्ययन का अभाव है। इसलिए आप भारत हिंदू राष्ट्र है इसके लिए किसी सांविधानिक व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। मेरे पिता हैं, मेरी मां है, उनके लिए किसी भी प्रकार के सांविधानिक व्यवस्था और किसी भी कैबिनेट के डिसीजन की आवश्यकता है। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, उनकी अभी कुरुक्षेत्र में वो लोग थोड़ा उत्साह में आते हैं और जब प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था की स्थिति में होते हैं तो अधिक उत्साह में आते हैं। तो वहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्र में आग्रह किया, मांग की कि अब भारत सरकार को गीता को राष्ट्रीय पुस्तक की मान्यता देनी चाहिए। तो ठीक है, पूज्य है। बाद में मैंने उनसे कहा, गीता तो ब्रह्मांड की पुस्तक है, आप उसको भारत तक क्यों सीमित करना चाहते हैं? और अगर गीता भारत की राष्ट्रीय पुस्तक हो जाएगी तो हमारे चारों वेदों का क्या होगा, 108 उपनिषदों का क्या होगा, 18 शास्त्रों का क्या होगा, पुराणों का क्या होगा अगर गीता हो गई? अरे गीता पूरे ब्रह्मांड का विषय है, आप पूजनीय है ना, वो पूरे ब्रह्मांड का मार्गदर्शक सिद्धांत है। आप उसको भारत की सीमा तक या आर्यावर्त की सीमा तक क्यों? लेकिन एक जो अतिरिक्त उत्साह है, कब क्यों? आप देखिए, एक देश है इजराइल, और वर्षों तक वो मानस में राष्ट्र रहा। उसके पास जमीन नहीं थी। राष्ट्र 3 चीजों से बनता है, जैसा मैंने पढ़ा और बताया गया: भू, जमीन, जन, लोग एंड संस्कृति। उनके पास जमीन नहीं थी, भू नहीं था, लेकिन उनके मानस में राष्ट्र था। और वो जो मानस में राष्ट्र था वो अध्ययन से था। पूरी दुनिया में आप पढ़िए, पूरी दुनिया में, विश्व में जहां जहां भी यहूदियों के अपने जो कम्यून थे, वहां पर उनको अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में लगातार बताया जाता था, याद कराया जाता था, अध्ययन कराया जाता था। तो उनके मानस में राष्ट्र बना रहा और आज वो राष्ट्र भौतिक रूप से स्थापित हुआ और उनके पास इजराइल है। तो ये जो राष्ट्र है, ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये वस्तुतः किसी संवैधानिक व्यवस्था का मोहताज नहीं है। हमारे आपके मानस में जिस दिन हम अध्ययन से जिस दिन भारतीय संस्कृति, भारत भारतीयता के प्रति हमारा जो आत्मिक गौरव है, वो जिस दिन हमारे मानस में, हमारे विचारों में स्थापित हो जाएगा, मेरे मन में प्रश्न ही नहीं आएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। तो ये अध्ययन का विषय है। अध्ययन की कमी होती है, मन में तमाम स्थापनाओं को लेकर प्रश्न उठते हैं। अध्ययन संपूर्ण होता है, हम दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं। तो छोटी सी बात है। अब ये एक मैं थोड़ा सा आग्रह करना चाहता हूं कि इस समय गुरु, चूंकि मन में प्रश्न है और कई लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा, परम पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं ये बलिदान वर्ष है। तो कुछ सरकारें हैं तो जो भारतीय संस्कृति में विश्वास करती हैं, तो अखबारों में उनके विज्ञापन छपे, समाचार पत्रों में मानवता धर्म के रक्षक, मानवता धर्म के रक्षक। तो मेरे स्टेट का जो ब्यूरो चीफ है उसने प्लान भेजा और वहां के चीफ मिनिस्टर जो है वो उस कार्यक्रम के थे, तो उसने प्लान भेजा कि मुख्यमंत्री फला और मानवता धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस वगैरह वगैरह। मैंने उसको मेल पे किया कि ये मानवता धर्म क्या है, और गुरु तेग बहादुर जी ने कौन सी मानवता के लिए अपना सर्वस्व, कौन सी मानवता है? दानवता धर्म तो समझ में आता है जो आलमगीर औरंगजेब का था, वो तो दिख रहा है। मानवता धर्म कौन सा है? कौन सी मानवता के लिए, कौन सा मानवता? मैंने रिसर्च करो तो कहां पहुंचा कि कश्मीर के पंडितों के मतांतरण का जो दबाव था औरंगजेब की तरफ, उसके लिए। तो मैंने कहा कश्मीर के पंडित कौन थे? फिर वो कहता है हिंदू थे। तो सीधे लिखो, गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। क्यों संकोच है भाई, क्यों संकोच है? ये अध्ययन का अभाव है, ये अध्ययन का अभाव है।
हम गुरु तेग बहादुर जी हम सबके हैं, हम सबके। ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से जो इतिहास में जो ये बहुत योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन हुआ कि वो मानवता धर्म के लिए, मानवता के लिए। और दूसरी बात, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आखिरी बात कहना चाहूंगा, और वो भी अध्ययन गुरु नानक देव जी। मैं बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस समय चूंकि एक वातावरण चल रहा है और हमारे जो पंथ हैं, गौ, ब्राह्मण, प्रजा, प्रतिपालक, इन 4 चीजों के लिए हमारे गुरुदेव ने जिस पंथ की स्थापना की, उसको सनातन की मूल धारा से अलग करने का जो प्रयास और कुचक्र चल रहा है, उसके लिए मैं बात कहना चाहता हूं कि गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू समाज के संरक्षण के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। और गुरु नानक जी जो धर्म के प्रचार करते हुए बगदाद तक गए, आज भी वहां गुरुद्वारा है, बगदाद तक गए। मैं पंजाब में जाता हूं, अपने साथियों से पूछता हूं कि गुरु नानक देव जी बगदाद तक गए पंजाब से, वह किस धर्म का प्रचार करते हुए गए? वो कौन सा धर्म था? किस धर्म का प्रचार करते हुए गए? तो अध्ययन का अभाव बता नहीं पाते हैं। अरे और सबसे राम नाम का सर्वोच्च साधक गुरु नानक देव, राम नाम का। तो राम कौन है? पहले तो राम सगुण है जो दशरथ के पुत्र हैं, बाद में हमारी जो वैचारिक स्वतंत्रता है उसमें कभी आ जाते हैं और निर्गुण राम हो जाते हैं, लेकिन राम तो वही है। वो राम नाम की उपासना करते हुए बगदाद तक गए, राम नाम की उपासना करते हुए। और उनका एक वो अकेले ऐसे देवता हैं जो अपने भजनों में बाबर की भर्त्सना करते हैं, बाबर के आतंक की भर्त्सना करते हैं। और वो कहते क्या है, वो एक उनका भजन है, जसराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है, सुमिरन कर ले मेरे मना। सुनिएगा, सुमिरन कर ले मेरे मना। और उसमें राम की आराधना का विषय है। और उसमें एक पंक्ति है, उस पर ऐसे तो है कि वो क्षीर बिना गौ, फल बिना वृक्ष, लेकिन एक विषय है, एक पंडित जैसे पंडित वेद विहीना। वो कौन सा वेद है, वो कौन से वेद हैं और वो कौन से पंडित हैं? और अगर गुरु नानक देव जी ने वेद का अध्ययन नहीं किया था स्वयं, तो फिर उन्होंने कैसे अथॉरिटी ले ली? फिर उन्होंने कहा जैसे पंडित वेद भी है ना। तो ये सब अध्ययन का विषय है, सब अध्ययन का विषय है। तो मैंने थोड़ा सा अतिरिक्त समय लिया और इसलिए, लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अध्ययन ये अध्ययन का विषय है और अध्ययन का अवसर है, अध्ययन की अपेक्षा और आग्रह का अवसर है। ये जो नैरेटिव, ये जो वातावरण, आख्यान जो नकारात्मक प्रचारित किए जाते हैं, उन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ अध्ययन है। और मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करता हूं कि कृपा करके इस पुस्तक को पढ़िए, इस पुस्तक को पढ़िए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय विष्णु त्रिपाठी जी। गीता ब्रह्मांड की पुस्तक है। निश्चित ही हम अज्ञानतावश कुछ विषयों को सीमित कर देते हैं या कोई और दूसरा रूप दे देते हैं। ऐसी बहुत सारे शब्दों के प्रयोग कैसे किए जाएं, ऐसी बहुत सारे शब्दों के बारे में भी श्रद्धेय मनमोहन जी ने अपने इस पुस्तक में भी और अनेक बार इस तरह का उल्लेख किया है, जो मुझे ध्यान आता है कि हिंदुत्व का अनुवाद अंग्रेजी में हिंदुइज्म नहीं हो सकता, हिंदूनेस हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां इस पुस्तक से आपको मिलेगी, तो आप इस पुस्तक को अवश्य खरीदिए और पढ़िए। हम और यह विश्व पुस्तक पर आज प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे मध्य जो मुख्य अतिथि हैं, जिनको सुनने के लिए हम सब प्रतीक्षारत हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कुशल अधिवक्ता रहे, बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे, इस अवसर पर, इस पुस्तक पर, इस शहर में बोलते हुए मुझे संकोच नहीं होना चाहिए। ब्रह्म पूज्य श्री रिद्धेश्वर जी महाराज
दैनिक जागरण समूह के संपादक श्री विष्णु त्रिपाठी जी, सुरुचि प्रकाशन के अध्यक्ष श्री राजीव तुली जी और हम और ये विश्व के लेखक डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी, सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, सम्मान की बात है। ये एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें मेरी भी थोड़ी सी आहुति आज होगी। लेखक डॉक्टर मनमोहन जी जो कहते हैं मैं लेखक नहीं हूं, आदमी कुछ होता नहीं है, बन जाता है। और हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां धारणा सब कुछ तय करती है, फिर आप कितना ही नकारते रहो चाहिए। इस पुस्तक के अधिकांश लेखों को मैंने पढ़ा है पहले, और इसके अलावा भी आपके बहुत लेखों को पढ़ा है, और अनेक अवसर पर मैंने सीधी आपसे चर्चा भी की है कि लेख बड़े गहराई के हैं, ज्ञानवर्धक है। इनको मैं लेखक के रूप में नहीं, एक चिंतक के रूप में, एक दूरदर्शी के रूप में देखता हूं। और ये संयोग है, अच्छा संयोग है कि इस पुस्तक का विमोचन संघ शताब्दी वर्ष में हो रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम और ये विश्व है जो पुस्तक है, हमारे गौरवशाली अतीत का दर्पण है। पढ़िए आपको आभास हो जाएगा गहराई का। आप थोड़ा सा सतह में जाएंगे, अपने आप डुबकी लगा सकेंगे कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, वर्तमान कितना चुनौतीपूर्ण और जटिलताओं को समझने का ये पुस्तक एक माध्यम है, और भविष्य निर्माण के लिए प्रेरणादायक है। 8 वर्षों में समय समय पर लिखे गए लेखों का यह संग्रह है। इसीलिए तो पंडित दा के ऊपर दो लेख हैं। पर एक बात ये पुस्तक निश्चित रूप से करती है, सोए हुए को जगा देगी। हमें निश्चित रूप से हमारे सांस्कृतिक आधार और जड़ों का एहसास होगा, उनका बोध होगा। डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस, मैंने विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि आगे मैं अंग्रेजी में संबोधन करूंगा, और इसका मैं आशय बताता हूं। जहां से चुनौती आ रही है, जो समझ नहीं रहे हैं, नहीं हर हालत में धूमिल करना चाहते हैं, उनको सही मंतव्य मेरा पता नहीं लगेगा जब तक मैं उनकी खास भाषा में बात न करूं। मुझे स्वीकृति मिल गई है। दिस आई ओपनिंग बुक, हम और ये विश्व है, dismantles long propagated, continually propagated in a structured manner myths portraying ourselves as ultra right, anti minority, and they go to the extent of linking it even to the assassination of Gandhi. The untenability
of all these is now fully exposed. पर वो अपनी दूरी पर भी कायम है. हम और ये विश्व है presents a vision rooted in Hindu identity, inclusion, and civilizational diversity that blossoms unity. This book reflects our cherished goals. Vasudev Kutumbakam, सर्वे भवन्तु सुखिनः. और ऐसा हो भी क्यों नहीं? इस बुक के लेखक कौन है? डॉक्टर वैद्य, मनमोहन वैद्य, himself stands as a luminous example how one generation can profoundly shape the next. A selfless swamsevak, an intellectual of great depth, a man of impeccable character and credentials, he represents the finest fusion of inherited values and personal excellence. He is the illustrious son of an illustrious father. I am sure many in this distinguished gathering have known and admired Sri Madhav Govind Vaidya, a highly revered, respected ideologue, an insightful editor, an influential thinker whose writings and public interventions shaped important national conversations over several decades. मेरा बड़ा मन था उनके दर्शन करने का. बस विधि की यही क्रूरता रही कि मैं कर नहीं पाया. तो उनकी चर्चा मैंने 2 बार डॉक्टर मनमोहन जी से भी की. इसीलिए मैं कहता हूं कि लेखक कौन है. बिकॉज दिमाग से आई हुई बात का अर्थ है, दिल से आई हुई बात का और भी ज्यादा अर्थ है, पर आत्मा से आई हुई बात का असर कुछ और ही ज्यादा है. ये पुस्तक क्या बताती है? इट एक्सपोजेस, lucidly explains the concepts of Rashtradharma, Nyay, affirming that a renewed Bharat grounded in these principles and presently on the rise as never before in recent past is indispensable for global peace and harmony. The book is inspirational. The book is motivational because it reveals true Hindu spirit, spiritually rooted, compassionate, inclusive, and committed to harmonious diversity and service to society, humanity, and our motherland, Bharat Mata. The book reveals that in Bharat there is a deep philosophical alignment between Sanatana outlook and universal values of harmony, respect, and spiritual inclusiveness. It affirms that individuals, the importance of the individuals uplift families. Families uplift society. Society strengthens the Rashtra. And the Rashtra elevates the world. ये हमारा सोच रहा है. ये इस पुस्तक में झलकता है. Anchored in Dharma and Nyaya, it envisions justice, dignity, and human development as foundations of global harmony. These are the real issues
that are foundation for stability in the world. सबसे सुखद संयोग है हम और ये विश्व है. The book has arrived at the most opportune time. The centenary celebrations of RSS, the most stabilizing force in Bharat, home to 1/6 of humanity and for global welfare. Distinguished audience, amid unprecedented global churning in security, we find security getting threatened. Expansion becoming a state policy of some countries. Economy challenges and menacing climate change alongside, and you know it more than I do, demographic anxieties, demographic variations with a purpose, demographic variation linked to grabbing of power, information warfare. तिवारी जी had talked about narratives. भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में न फंस जाए. इस चक्रव्यूह में कोई फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल है. मैं अपना उदाहरण नहीं दे रहा हूं. इसी के साथ चैलेंज देखिए, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऑन सोर्स, changing day by day in gravity, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning, and then there is civilizational contestation. It urges India to draw on its deepest inheritance. ये पुस्तक के बारे में कह रहा हूं. इन challenges के बीच में ये पुस्तक हमें एक सीख देती है. Faced with these grim challenges, creating a very difficult environment, there is reprieve, there is light, beacon of hope, North Star, or let's say lighthouse, and that is we must fall back on our deepest inheritance. राष्ट्र as cultural entity, लोगों को राष्ट्र का कंसेप्ट बहुत सीमित कर दिया. ये पुस्तक आपके सोच को बहुत एलिवेट कर देगी. राष्ट्र as cultural unity, धर्म as moral order, न्याय as just governance, and human dignity as national bedrock, empowering a confident and rooted India to shape not our outcomes, but global outcomes. The book persuades us to realize that Bharat, shaped by over 6,000 years of sustained civilizational wisdom, has the unique capacity to guide the world that presently, friends, is in turbulence. It reminds us that a nation rooted in spiritual depth, cultural continuity, and compassion can offer humanity a dharma and nyaya based on order, one that advances harmony, justice, and collective upliftment in an age of global conflict and uncertainty. Dr. Manmohan Vaid persuasively points out with great persuasion, with great humility, but with micro details, that the Bharatiya idea of nationhood is more integrative, organic, and continuous because it is firmed up, based, rooted in spirituality. With clarity and scholarly conviction, he explains in one of his articles why the spiritual view of life is known as the Hindu view across the world, and those who live in Bharat, irrespective of their caste, region, religion, or language, subscribe naturally
to this view of life. Friends, the book echoes the spirit of Swami Vivekananda, who reminded the world from Chicago on September 11, 1893, while addressing the Parliament of Religions, I quote, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true," unquote. The release of this book, therefore, in this year particularly carries deep significance, marking a moment that will shape India's future trajectory and strengthen global harmony, stability and peace. ये पुस्तक हमें मैसेज क्या देती है? I'll come to this. हम और ये विश्व rightly envisions a strong, capable and just India, renewed in dignity, confidence and spiritual values, whose cultural endurance and civilizational wisdom can help sustain a stable and just world order. We all need to be cognizant that this great sustained civilization journey of Bharat has given rise to timeless wisdom embodied in Vedas and in epic scriptures, Ramayana, Mahabharata, Gita. Get to the essence of these and you'll find an enlightenment of very different nature. Across the centuries, our saints, our sages, our poets, our philosophers and writers have unleashed further this legacy, continually strengthened the moral, intellectual and spiritual fabric of our society. आज ऐसा जमाना आ गया, morality, intellect and spirituality से कुछ लोग दूर हटते जा रहे हैं। पुस्तक पढ़ने के पश्चात मैसेज आ गया, समय सीमा है। कितना टाइम है? 7:30। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। And friends, my recent past is proof of it. Time for us all to reflect. और ये चिंता और चिंतन का विषय है। कितने आक्रमण हुए, दो तो गंभीर, इस्लामिक एंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। हम क्यों टिके रहे, क्यों जमे रहे? हमारे साथ जो सिविलाइजेशंस थी, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो कहां से ले गई? हम आज भी हैं। अब इस स्पिरिचुअलिटी का आधार क्या है? इसके रूट्स कहां हैं? जमीनी हकीकत क्या है? दिस spiritually anchored system, Sanatan, eternal yet ever renewing, reflects the unique capability of a civilization to reinvent self while preserving its fundamental essence. डॉक्टर साहब ने अपने पुस्तक के एक लेख में हेराक्लिटस का रेफरेंस दिया है। Heraclitus was a philosopher in pre-Socrates era. But one of his most often quoted reflection is,
The only constant in life is change. हमारी civilization की तो strength नहीं है. But our change has never compromised with spirituality, with morality, with righteousness. हमें क्या सीख मिली है? और हमें सीख मिली है integrity of institutions is quintessential. It is non-negotiable. It is inalienable facet of society. It is vital for society. And that is what we have been taught all throughout. वर्तमान दुनिया के हालात क्या है? We have perilous, cliff-hanging situations. People are restive. They are in restlessness. We see all-round turbulence and disturbance, uncertainty and unpredictability. And the only solution to that is we must fall back to our civilizational essence. Friends, it will do the nation a great deal of good by educating our children, imbibing in them and the youth about our great legacy. As global leaders in spirituality, cultural ethos, education, health, astrology and mathematics, और हमारे बच्चों को ज्ञान होना चाहिए गहराई से. हमारे आइकॉनिक फिगर्स व्यास, पतंजलि, पाणिनि, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, आदिगुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य और हमारी संस्थाएं, हमें सिर्फ वेद शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए कि 4 वेद हैं. देखो, पढ़ो, समझो, तब पता लगेगा कि इनको न देखकर, इनको न पढ़कर, इनको न ग्रहण कर हमने क्या खोया. Dr. Shah made reference to the visit of Dr. Pranab Mukherjee, who adorned the office of President of this country, a great statesman of recent times. When he went to Nagpur on 7th June 2018, look at the level of criticism, extremity of criticism, enormity of criticism, crossing all bounds, calling it blasphemous. And Pranab Da, by one sentence, gave quietus to this controversy. When he visited the birthplace of Dr. Keshav Baliram Hegdewar, he wrote, I quote, one sentence: "Today I came here to pay my respect and homage to a great son of Mother India," unquote. कितनी जबरदस्त बात कही. But what is more important is the address rendered on that day by Pranab Da and Pujnya Sir Sanjalak Ji traversed the Indian civilizational history of thousands of years. There was commonality between the two. Therefore, जैसा कहा, नैरेटिव का शिकार बनाना चाहते हैं. इंडिविजुअल तो नैरेटिव के विरुद्ध लड़ नहीं सकता, और संस्था लड़ सकती है. दिस बुक is antidote to such kind of vicious misadventures. Not by replying to them,
but by taking recourse to persuasion of logic, rationality, well grounded, so that there is natural realization that yes, हम भटक गए. पर कहते हैं पुरानी बात है और बड़ी मुश्किल है, जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हैं, पर जो जागकर सो रहा है उसको तो कुछ भी कर लो. बल प्रयोग एक अलग बात है. कुछ लोगों ने बड़ा हाहाकार कर दिया when there was CAA in the country. यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठा. उस समय मैंने इस विषय पर चिंतन किया. आपने इसका उल्लेख किया है, आपने अपने उद्बोधन में डॉक्टर साहब इसकी ओर से एक संकेत दिया है. हमारा पृष्ठभूमि क्या है? Our civilizational heritage reflects a long tradition of offering refuge to those who were persecuted elsewhere. They were subjected to pain, trauma. But when they came to this country, Zoroastrians, Buddhists, Jews, or others, they found in India a safe sanctuary, a comfortable ecosystem, affirmative behavior of the people, absorbing them fully. And what was the challenge to CA? Untenable, irrational, treading untruth. But then, we are living, friends, in tough times. No one knows more than I do. Am I right? We are in tough times. But then, one has to hold one's own in the face of challenge, because it is my firm commitment that I shall ever be in the service of the nation. This is out of deep-rooted belief. But after reading the book, not once but twice, I find an endorsement of my view. Those who are in pursuit of service to the nation must continue to be on that trajectory, because there is no greater service or sacrifice than serving the motherland, and that we must continue to do and proceed further. Friends, I'll quote Swami Vivekananda ji once again, for two reasons. One, I was Governor of State of West Bengal for 3 years. So I had the good occasion to know about it, and I belong to a district, Jhunjhunu, where Swami Vivekananda ji had the occasion to get good support from Raja of Khetri. I quote, because reflection of Vivekananda ji captures our real spirit. I quote, if there is any land on this earth that can lay claim to be the land where humanity has attained its highest towards greatness, towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality, it is India. Friends, we cannot in Bharat blindly follow what has been scripted by someone else. We can't suffer calibrations from outside. We don't calibrate people. I firmly believe,
iconic status is accorded on parameters which sometimes are baffling. ये बहुत बड़ा थिंकर है, ये विचारक है, ये सब इवेंट मैनेजमेंट और नैरेटिव का नतीजा है. We can't fall prey to this. We have to go to the root cause, root basis, the essence of it. And therefore, friends, हम और ये विश्व है, कई मायने में it is tonic for the mind, stimulating thought, strengthening conviction, and inviting readers to rediscover themselves. This book guides us to be torchbearers of change and the change that is needed, and help us get into our real cultural groove. I commend to all sections of the society for its lasting good to go through this book. Just one article. एक लेख पढ़ने के पश्चात आगे आप पढ़ोगे, मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि मैंने खुद ये अनुभव किया है. मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये और भी अच्छा लगा कि आज हमारा भारत बदल रहा है. आज हमारा भारत हमें हमारे अतीत के गौरव को याद दिलाता है. कोई भी क्षेत्र हो, इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, India is on the rise. There were security challenges. There were challenges in economy. But Indian diplomacy reflected its spinal strength. It never got provoked. It held on its own. That's a big change. And present Bharat, therefore, offers hope for one and all, because our dreams are getting fructified, and what is possible, there is genuine effort to realize it on the ground. मैं सुरुचि प्रकाशन के राजीव तुलसी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. मेरा इनसे पुराना परिचय है कि मुझे ये सुअवसर दिया, और समय की वजह से पूरा गला खुल नहीं पाया. आजकल तो हिंदी के चलचित्र और सीरीज भी बार बार आती रहती है. आपके सामने फिर कभी आने का सुअवसर मिलेगा. But I have rarely addressed a gathering of such inspired, motivated, nationalistic-minded people. I am addressing cream of the society. I address those for whom nationalism is much higher, and each one of you can guide me, because you are more experienced and committed to this than I am. Thank you so much. बहुत बहुत आभार माननीय धनखड़ जी. निश्चित ही हम आपको पुनः पुनः सुनना चाहेंगे, और निश्चित ही ऐसे फिर अवसर आएंगे कि हम आपको और विस्तार से सुन पाएं और आपका गला पूर्ण रूप से खुल सके. भारत बदल रहा है. सचमुच हम और यह विश्व जैसी पुस्तकें इस भारत के बदलने में काफी सहयोगी रही हैं. हम भारत में नहीं रहते हैं. भारत में रहना है तो हमें भारत में रहने के लिए उसकी जड़ों की ओर लौटना होगा. ऐसे अद्भुत विचारों से हम समृद्ध हुए, और अब जिनके आशीर्वाद रूपी उपस्थिति
संपूर्ण सभागार को प्रकृति कर रही है। आनंद धाम पीठाश्वर परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज के आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हम सब अभिलाषी हैं। आप संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रीय चेतना के प्रथम दीप स्तंभ हैं। भारत में आध्यात्मिक जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्र भावना की सबसे सशक्त मार्गदर्शक के रूप में उभर कर आपके सामने आए हैं। सदगुरु श्री रितेश्वर जी का व्यक्तित्व, सेवा, साधना, परंपरा और परिवर्तन, इन चारों का अद्भुत समन्वय है। मैं बहुत ही विनम्रता से आग्रह करती हूँ कि आपके आशीर्वचनों से हम सब कृतकृत्य हो सकें, ऐसे उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंच पर उपस्थित हमारे अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे श्री विष्णु त्रिपाठी जी, राजीव तुली जी, अब चूंकि मनमोहन वैद्य जी मेरी दृष्टि में, मैं होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इन सब को कंबाइन करके एक क्यूरोपैथ भारत देश के लिए शीघ्र ही लॉन्च कर रहा हूं। आपके पास आएगा तो आपके पहले डॉक्टर लगा है, बाद में वैद्य लगा है, और मनमोहन आप हैं तो आप तो क्यूरोपैथी हैं। आप जीते जागते क्यूरोपैथ हैं। हमारे श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म, अगर धर्म को चलता फिरता हुआ देखना है, नहीं पढ़ना, नहीं जानना, तो क्या करोगे? बोला राम जी को चलते हुए देख लो विग्रह के रूप में, वही धर्म है। तो मैं भी कहूंगा भारत को जो रियल क्यूरोपैथी की जरूरत है, अगर चलता फिरता कोई मनुष्य देखना है तो डॉक्टर मनमोहन वैद्य को देख लो, तो चलते फिरते क्यूरोपैथी। मैं आज पुस्तक के विषय में, तो हम लोग तो कहते ही हैं कि पुस्तक उस तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर विभत्सक लोगों से हम बच जाएं तब, तो ये तो प्रयास हमें करना है। आज जो हम, चूंकि अध्यात्म मैं पर भी जोर देता है, को हम कस्त्वम कुतायातम, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग। मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं। पर विषय है हम और यह विश्व। मैं को जाने बिना हम का रिकॉग्निशन बहुत संभव नहीं है। इसलिए प्राथमिक और प्रारंभिक पाठशाला तो यह आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं कौन हूं, और यह जानकारी के बाद हम और यह विश्व। चूंकि सभागार में हमारे जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मैं क्रीम के बीच में हूं, ये कोई साधारण लोग यहां नहीं बैठे हैं। पर हमारे गुरुदेव ने एक बार एक बात कही थी कि क्रीम भी अगर चुपचाप बैठ जाए तो नल से बह जाता है। अब वो शब्द अच्छा नहीं है, क्रिमिनल। अर्थात जो कार्य हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए और इस विश्व के लिए कर सकते थे, अगर हमने नहीं किया तो हमें भी वो अपराध लगेगा कि आपके पास वो सामर्थ्य था पर आपने नहीं किया। उस सामर्थ्य का प्रयोग आज डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी कर रहे हैं। मैं इतने क्षण में, अब हमारे पास देखिए, हम वृंदावन से आए तो सीधी बात, गोपियां कहती हैं तब सुखे सुखित्वम। हे कृष्ण, हम तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करती कि मुझे सुख चाहिए, तुम सुखी रहो इसलिए हम तुमसे प्रेम करती हैं। डॉक्टर मनमोहन वैद्य भारतवासियों और इस विश्व से प्रेम करते हैं, जो इन पुस्तकों के माध्यम से हमें जागृत करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि फ्लाइट के चक्कर में मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता कि अपनी ड्यूटी अर्थात अपने धर्म से पीछे हट जाऊं। तो मैं भी वृंदावन वासी हूं, मैं भी तत्सुखे सुखित्वम, आपकी फ्लाइट छूटे नहीं, इसके लिए मैं भी आपके सुख में सुखी हूं और आप
आप सही समय से पहुंचेंगे, हम एक वीडियो जारी करेंगे, हम एक वीडियो जारी करेंगे। मैं जाते के साथ वृंदावन जा रहा हूं। हम भी कई महीनों के बाद अपनी जमुना पद यात्रा प्रतिदिन 3 किलोमीटर की हम करते हैं और वहीं पर महाआरती करते हैं। तो हमारा 6 महीने से डॉक्टर साहब से बातचीत था कि इसके लोकार्पण में तो हम रहेंगे। तो फिर भले ही हम कृष्ण जी के पास रहते हैं, पर रघुकुल रीति तो है ही कि वचन, और मैं बड़ा आनंदित हूं, आह्लादित हूं। भारत के लिए उनके कर्म, उनके कर्तव्य, हमारी वृंदावन में भी चर्चा हुई है, अद्भुत उनकी भावनाएं। तो इन सब के विषय में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जो क्रीम यहां पर है इनके पास तो पहुंच ही जाएगा कि आज जो हम चूके नहीं हैं, बल्कि तत्सुखे सुखित्वम के हम रोल में हैं। तो उस सुख को यहां हम स्थापित करने के लिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम के बाद आप प्रस्थान करेंगे। आप सब आनंदित रहें, आह्लादित रहें। जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि हमारी आवाज खुल नहीं पाई, तो हम भी ऐसे ही हैं। हम तो 1-1.5 घंटे में गर्म होते हैं तब चलते हैं। अब तो लेकिन आज आनंद इतना हुआ है त्रिपाठी जी से, धनखड़ जी से, स्वयं मनमोहन वैद्य जी से और राजू तुले जी। सुरुचि नाम बड़ा अच्छा है। इन चीजों को पढ़ने में किसी की रुचि नहीं थी, बड़ा सोच समझ करके नाम रखा गया। संघ में रुचि उत्पन्न हो और संघ के लिखे विषयों में लोगों की रुचि उत्पन्न हो, इसलिए सुरुचि प्रकाशन अब पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में रुचि उत्पन्न करेगा। मैं पुनः आप सबको नमन, वंदन, प्रणाम, आपके सुंदर जीवन के लिए भगवान राधा कृष्ण का आशीर्वाद आपको देता हूं, यमुना मैया का आशीर्वाद आपको देता हूं। आप सब 5000 वर्ष पहले प्राचीन वृंदावन का कभी दर्शन करना हो, हमारे यहाँ लाइट्स नहीं है, हम दीपक के आधार पर जीते हैं आज भी। हमने मुंबई नहीं बनने दिया वृंदावन को। कभी वहां दर्शन करने आएंगे। प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। और 4 महीने के बाद आज आए हैं, आपने कहा है फिर कहीं ना कहीं इकट्ठा होऊंगा और आप ही के सामने बोलूंगा और धड़धड़ा के बोलूंगा, लगातार बोलूंगा। प्रणाम करके एक बार भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम,